अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं ज़ीनत आफ्ताब एक बार फिर दिन की रोशनी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जितना ज़्यादा फैशन बढ़ता जा रहा है उतनी ज़्यादा डिमांड भी बढ़ती जा रही है। इतना ही नहीं, मुस्लिम मुआशरे में भी अगर हम देखते हैं तो कुछ जगह हमारे यहाँ की औरतें इन नाखूनों को बढ़ाना पसंद करती हैं। सोचती हैं कि ये खूबसूरती है, अगर ये बढ़ते हैं तो हम इसमें नेल पेंट लगाते हैं। ध्यान रखिएगा, सेहत के जरिए से भी अगर हम सोचते हैं तो नाखून बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है। नाखून बढ़ने से गंदे बैक्टीरिया इनमें जमा होते हैं। और रही बात इस्लाम की, तो इस्लाम में तो नाखून बढ़ाना नापसंदीदा कहा गया है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद, चाहे वो कोई औरत हो या मर्द, आप कहते हैं कि किसी के लिए भी नाखून बढ़ाना जायज नहीं है। और 40 दिन के अंदर नाखून को काटना बहुत जरूरी है, क्योंकि बड़े हुए नाखून शैतान का घर बन जाते हैं। अब सोचिए, क्योंकि शैतान गंदगी में ही रहता है। अब जब इनमें बैक्टीरिया रहेंगे तो शैतान भी इनमें छुप के रहेंगे और हमारी हर खाने की चीज पर शैतान का असर होगा। और इतना ही नहीं, अगर आप वजू करते हैं तो बढ़े हुए नाखून की वजह से वजू का पानी भी हमारी खाल तक नहीं लगेगा, यानी कि हमारे इस हिस्से तक नहीं लगेगा, तो हमारी वजू भी नहीं मानी जाएगी। और नाखून को काटने का सबसे खूबसूरत दिन है जुमे का दिन। जी, क्योंकि नाखून एक कटिंग करना भी सुन्नतों में से एक है। तो जुमे के दिन तो हम 1000 सुन्नतें करते ही हैं। अगर हम चाहें तो हर हफ्ते ये सुन्नत भी जुमे के दिन अदा कर सकते हैं। नाखून, हमारे इस्लाम में अगर कुछ भी मना है तो उसके पीछे सेहत का राज छुपा है। और जो सोचते हैं कि बड़े हुए नाखून किसी खूबसूरती की पहचान है, तो बड़े हुए नाखून ना तो सेहत के हिसाब से खूबसूरती है और ना ही इस्लाम के हिसाब से, क्योंकि ये सिर्फ एक बीमारी की दावत है। ये शैतान का घर है। शैतान हर उस जगह छुप के रहना पसंद करता है जो इंसान के जिस्म से जुड़ी होती है, क्योंकि नापाकी हमारे यहाँ बिल्कुल भी पसंद नहीं की गई है। इंसान पाक तभी होगा, गुस्ल तभी होगा जब पानी के कतरे इसके अंदर तक लगेंगे। वजू तभी होगी जब पानी का कतरा, वजू का कतरा यहाँ लगेगा। और वो कब लगेगा? जब ये नेल्स कटे होंगे। इसीलिए हमें नाखून को काटना चाहिए और यहाँ कभी भी नेल पेंट भी नहीं लगाना है, क्योंकि देखिए, जिंदगी मौत का कुछ पता नहीं है। नेल पेंट लगाने से ना तो हमारी वजू होगी, हम कोई नमाज अदा नहीं कर सकते, क्योंकि नमाज तभी अदा होगी जब हम वजू करेंगे। ना हमारा गुस्ल होगा, क्योंकि गुस्ल भी तभी माना जाएगा जब पानी का कतरा भी हमारे हर जिस्म के हिस्से को छुएगा, और यहाँ नहीं छू पाएगा, क्योंकि नेल पेंट के बाद पानी का असर नाखूनों पर या अंदर की यहाँ हिस्से पर नहीं होता है। और अगर हम मर गए, अल्लाह ना करे कि कभी किसी को ऐसी मौत आए कि वो मरे और उसके नाखूनों पर नेल पेंट हो। देखिए, बस मैं आगे कुछ नहीं कहूंगी, इतना ही कहूंगी कि जो हराम है उससे बचकर रहें और जो हलाल है उसे जिंदगी में अपनाएं, और जो सुन्नत है उसके साथ बनकर रहें। यही एक अच्छे इंसान की पहचान है। इसी के साथ